दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक सिंपल सा जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 34 और यहाँ पे मान लो 20 डालता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेटर नंबर पे चेक करता हूँ तो ये पता करके देता है कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 40 डालता हूँ और यहाँ पे मान लो मैं 20 डालता हूँ 20 तो ये हमें 40 ला के दे देता है। चलिए हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। तो मैंने आप सिंपल सा एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और इसमें मैं सिंपल सा कोड करूँगा। अब कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, नंबर, ठीक है, नंबर, और यहाँ पे हम लोग एक इनपुट फील्ड लेंगे ताकि हम लोग डेटा को यहाँ पे इनपुट करवा सकते हैं यूज़र से। इनपुट फील्ड मैंने यहाँ पे एक ले लिया है और इसका टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। एक आईडी इसको दे देते हैं, आईडी मैं इसका दे देता हूँ एफ नाम से आईडी दूंगा इसको। आप यहाँ पे आईडी कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप यहाँ पे लिखो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हम लोग जो लेंगे वो भी इनपुट फील्ड में लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी इसका दे देते हैं, आईडी इसका आएगा हमारा एस रख देते हैं, कुछ भी आप रखना चाहो रख सकते हो अपने हिसाब से। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। अब जो ग्रेटर नंबर हमारे रिजल्ट आएगा उसको हमको प्रिंट करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर। फिर हम लोग देंगे ग्रेटर नंबर, फिर उसके बाद हम लोग इनपुट फील्ड यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे टाइप हम लोग बटन ले लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट बटन को भी यूज़ कर सकते हो, मैं सिंपली यहाँ पे बटन ले लेता हूँ। इसका वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रेटर नंबर ताकि वहाँ पे दिखे हो क्या मतलब प्रिंट करना है। और हम लोग यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक करके होता है, ताकि इस पर जब भी क्लिक करे तो हमारा एक फंक्शन कॉल हो जिसका नाम है हमारा लार्ज। ठीक है, मैंने लार्ज नाम से एक फंक्शन बना लिया। आप यहाँ फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपल सा एक फंक्शन यहाँ बना लेता हूँ। अब उसके बाद हमारा जो डेटा आएगा ग्रेटर देन करने के बाद रिजल्ट आएगा तो उसको भी कहीं हमको प्रिंट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे एक हम लोग और इनपुट फील्ड ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड एक ले लेता हूँ और टाइप इसका टेक्स्ट ही रखते हैं, इसका आईडी दे देते हैं, रिजल्ट नाम से आईडी देते हैं। कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम लोग कर देंगे रीड ओनली। ओके, तो आप यहाँ पे रीड ओनली भी लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं तो ट्रू लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हो, नहीं तो रीड ओनली लिख भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये देखो हमारा यहाँ पे ये रन हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि हमने पूरा प्रॉपर इसको डिज़ाइन नहीं किया है। तो चलिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, नीचे भी यूज़ कर सकते हो। वैसे जावा स्क्रिप्ट जहाँ पे यूज़ होती है उसको स्क्रिप्ट टैग से लिखा जाता है। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बना लेता हूँ नीचे। आप चाहो तो यहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हो ऊपर, कुछ इस प्रकार से। आप ऊपर भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। हेड टैग के ऊपर होता है, बॉडी का टैग जहाँ क्लोज होता है उससे पहले होता है। तो मैं यहाँ पे बॉडी का टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है उससे पहले लिख रहा हूँ। अब इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मैंने लिखा और इसका नाम क्या है हमारा लार्ज फंक्शन, राइट। तो मैंने लार्ज फंक्शन लिखा, इसको ओपन किया। ठीक है, अब इसको हम लोग एक वेरिएबल से वेरिएबल बनाएंगे ताकि जो डेटा हमारा हो उसको कहीं ना कहीं हम लोग स्टोर कर पाएँ। एक n1 नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। अब जैसा कि हम लोग को पता है जो हमारा डेटा इनपुट होता है वो इंटीजर में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग फ्लोट ले सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप चाहो तो इंटीजर भी ले सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले पार्स करेंगे डेटा को, मतलब डेटा को पहले न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैं पार्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पार्स फ्लोट करके यहाँ पे होता है, मैं पार्स फ्लोट का यहाँ पे यूज़ करूँगा। और क्या करूँगा, डेटा को कॉल करूँगा। डेटा कॉल करने के लिए जो जावा स्क्रिप्ट में यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट डॉट, हम लोगों ने आईडी दे रखी है तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। तो हम लोग आईडी यहाँ पे कॉल करेंगे। आईडी हमारी क्या है, एफ है, तो मैंने एफ ले लिया फर्स्ट नंबर के लिए। और उसका क्या हम लोग लेंगे, वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू इनपुट करेगा यूज़र। ठीक, तो मैंने यहाँ पे पहले वाले का वैल्यू ले लिया। अब इसको हम लोग क्लोज भी करेंगे। एक और वेरिएबल बनाएंगे n2 नाम से, जो हमारा दूसरा इनपुट भी तो है उसका भी हमको लेना पड़ेगा ना। पार्स फ्लोट ले लेते हैं, उधर डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी।
मैंने गेट एलिमेंट बाई आईडी ले लिया। फिर उसके बाद हमारा ब्रैकेट बनाएंगे और हमारा जो यहाँ पे आईडी रहेगी वो यहाँ पे इनपुट करेंगे। हमारा एस नाम से आईडी था उसको हमने लिया, फिर डॉट उसका क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। तो देखो हमारा वैल्यू आ गया, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक हमको टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग को रिजल्ट को यहाँ पे सेंड कर सकें या रिजल्ट को कहीं ना कहीं स्टोर करके चेक कर सकें। एक हमको टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली एक और वैर बना लेता हूँ। आप यहाँ चाहो तो लेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली अभी यहाँ वैर का यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल के लिए। यहाँ पे जी नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। जी कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन बनाएंगे। इफ़ नाम से एक कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। अब नंबर वैलिड है इनवैलिड उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ नैन करके एक होता है फंक्शन, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इज़ नैन फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब उसके अंदर हम लोग अपने जो वेरिएबल में हमने डेटा कैरी किया था, जैसे हमारा n1 है, उसको यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। या तो मतलब हमारा जो n1 वाला डेटा है उसको चेक करेगा। यहाँ पे और वाली कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, और लगाएंगे इज़ नैन इज़ नैन। फिर हमारा n2 है तो हम लोग n2 को चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे इफ़ वाली कंडीशन के, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से अगर कोई आता है तो चेक करेगा। अब हमारा क्या है, अगर जी मतलब जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया था, अगर इसमें दोनों में से अगर कुछ नहीं आता है या गलत डेटा इनपुट होता है तो यहाँ पे एक एरर यहाँ पे देगा, या मतलब जो रिजल्ट में है वो चीज़ मतलब वहाँ पे दिखाएगा। अब क्या दिखाएगा यहाँ पे, इनवैलिड इनपुट। फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। उसी प्रकार एल्स वाली कंडीशन एक लगाएंगे, एल्स इफ़ या तो हो सकता है कि हमारा जो n1 है वो ग्रेटर देन हो n2 के, यानी कि n1 हमारा जो है ग्रेटर देन है n2 के। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, इसके अंदर आते हैं, इसकी कंडीशन चेक करते हैं कि g हमारा जो है अगर इक्वल हो जाता है n1 के, अगर g हमारा n1 के इक्वल हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ़ वाली कंडीशन। अब इसके अंदर एक और चीज़ हम चेक करेंगे कि अगर हमारा n1 जो है इक्वल हो जाता है, इक्वल 3 बार यहाँ पे चेक करते हैं। अगर इक्वली चेक करना है तो उसके लिए हम लोग 3 बार यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं, फिर उसके बाद n2 लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लोग एक कंपैरिजन करके देख सकें कि हमारा डेटा इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अगर मान लो दोनों डेटा आपने सेम कर दिया तो जो हमारा इक्वल डेटा वो चला जाएगा, एक ही डेटा जाएगा रिजल्ट में, क्योंकि हमको डेटा तो एक ही सेंड करना है ना रिजल्ट में। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे g इज इक्वल टू नंबर इज आर इक्वल, क्योंकि नंबर हमारा जो इक्वल हो जाएगा इसलिए हमने लिख दिया नंबर आर इक्वल। अब देखो हम लोग जो डेटा यहाँ पे g बेसिकली है रिजल्ट का ही डेटा है, तो अभी हम लोग g को हम लोग रिजल्ट में बाद में देंगे, कैसे देंगे दिखाता हूँ मैं आपको भी। अभी हमारा लास्ट कंडीशन एक और चेक कर लेते हैं, एल्स कंडीशन। अगर g का डेटा मतलब इक्वल n2 हो जाए, n1 हो गया था हमने कर लिया था, अब n2 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो n2 बचा हुआ था ना, क्योंकि अगर n2 का डेटा है तो n2 बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने n2 को चेक कर लिया। अब यहाँ पे चेक करने के बाद हम लोग डेटा को सेंड करेंगे, तो उसके लिए सेंड करने के लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर डबल इन्वर्टेड कोट में हम लोग लिखेंगे रिजल्ट, क्योंकि हमने रिजल्ट नाम से ऊपर बना रखा था आईडी, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास करेंगे, डॉट वैल्यू। अब हमारा वैल्यू किस में है, जी में है, तो हम लोग सेंड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने रन किया। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ, 21 इंटर करता हूँ, यहाँ पे 21 इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया नंबर आर इक्वल। अगर मैं यहाँ पे मान लो 1 इंटर करता हूँ तो यहाँ पे जनरेट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 21 इज इक्वल। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, यहाँ पे 54 कर देता हूँ, यहाँ पे जनरेट करता हूँ 54 इज ग्रेटर देन। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कोई गलत नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे देखो एरर आ जाएगा, आई थिंक नंबर गलत ले रहा है, देखो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट का एरर आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कोई डेसिमल में डाल दे, जैसे मैंने आपको बताया फ्लोट इसीलिए हम लोगों ने यूज़ किया ना 1.2, ये देखो
तो फ्लोट भी ये चेक कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे एक ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके, बहुत ही ईजी है। इसका कोड चाहिए तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।